श्री गणेश अंक में तमिलनाडु में श्री गणेश का प्रभाव। श्री गणेश जी ओमकार की साक्षात मूर्ति हैं तथा संपूर्ण तमिल प्रदेश में उनकी भक्ति पूजा की जाती है। तमिल प्रदेश की जनता श्री गणेश के सभी नामों से परिचित है। पहली विनायक, दूसरा विघ्नेश, तीसरा विघ्न विनाशक, चौथा गणपति, पांचवा एकदंत, छठा मोदक हस्त, सातवां मूषक वाहन, आठवां गजमुख, नौवां गजानन, 10वां वक्रतुंड तथा 11वां हिरंब आदि सभी नाम उनकी जिह्वा पर रहते हैं। वे सब संस्कृत शब्द बोलकर भी सामान्य जनता की वाणी में नित्य प्रचलित है। इनके अतिरिक्त तमिल भाषा से संबद्ध तथा लोकप्रिय एक और नाम है पिप्पलियार। पिल्लियर, पिल्ले का अर्थ है पुत्र तथा आर अर्थात आदर सूचक प्रत्यय है। अतः हिंदी में इसे पुत्र जी कह सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि श्री गणेश पार्वती शिव जी के पुत्र हैं। पिल्लेयार शुली तमिल हिंदू जनता पत्र लिखते समय प्रारंभ में ऊपर श्री गणेश सूचक एक विशेष चिन्ह बनाती है जो श्री गणेश जी का ही द्योतक है। इस चिन्ह विशेष को तमिल प्रजा पिल्लेयार शुली श्री गणेश गोल कहती हैं। श्री गणेश जी के सेवा प्रकार। तमिलनाडु की भक्त जनता विष्णु तथा शिव जी के मंदिरों में साष्टांग प्रणाम करती है, परंतु विनायक मंदिर के सामने अपनी विनती को दूसरे प्रकार से प्रकट करती है। भक्त विनायक के सामने खड़े होकर के अपने मस्तक के दोनों ओर दोनों मुट्ठियों से मृदुल आघात करते हैं। अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से पकड़ करके उठक बैठक लगाते हैं। यह सेवा प्रकार बड़ा विचित्र है। ये दोनों क्रियाएं यौगिक दर्शन से संबद्ध है। मस्तक पर मुष्टि से मृदुल आघात करने से आज्ञा चक्र उत्तेजित किया जाता है। उठने बैठने की क्रिया से सुषुम्ना नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, अतः सुषुम्ना उधरमुखी हो जाती है। तमिलनाडु में श्री गणेश जी को प्रसिद्ध पूजा सामग्री है दूर्वा, वहनी पत्र अर्थात शमी पत्र और अर्क पत्र। गणेश संबंधी रचना। ग्रंथ लिपि में एक छोटी सी पुस्तिका गणेश सहस्त्र नाम की है। इसे प्रत्येक नाम गकार अक्षर से प्रारंभ होता है। एक दूसरा गणेश सहस्त्र नाम भी है जिसमें दूसरे अक्षर प्रारंभिक अक्षर के रूप में प्रत्येक नाम के आदि में अवस्थित है। उनकी अष्टोत्तर शत नामावलियों बहुत सी हैं। इससे पर ब्रह्म की इस विशिष्ट मूर्ति के प्रति सर्वसाधारण की यथार्थ भक्ति की स्पष्ट सूचना मिलती है। 200 वर्ष के पहले तंजौर जिले के क्षेत्रपालक नामक ग्राम में सांब शिव शास्त्री जी का जन्म हुआ। वे जन्म से शैव होने पर भी अपनी आयु के मध्यकाल में गणपत्य उपासक बन गए। उन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा से गणेश अद्वैतम, ज्ञान कांडम, कर्म कांडम, उपासना कांडम, गणेश उपनिषद आदि कई संस्कृत गणपत्य वेदांत ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने इन समस्त ग्रंथों को योगेंद्र मठ को समर्पित किया, जो पूना से 3 मील दूर म्यूरेश नामक स्थान पर है। श्री गणेश विषयक ग्रंथ तमिल भाषा में अनेक हैं। इनमें ओवेयार कवियत्री द्वारा रचित विनायक कर अक्वल सुप्रसिद्ध है।
इनके द्वारा रचित नलवली ग्रंथ का मंगलाचरण श्री गणेश जी के वंदना परक हैं। यह पदम समस्त तमिलनाडु में प्रचलित है। पालम तेलितेनुम से मुंड्रुमता तक भाव यह है कि हे तुंग गज शुंडाकार मुंह वाले, मैं तुम्हारे लिए दूध, शुद्ध मधु, पाक और दाल, इन चारों को मिला करके दूंगा। तुम मेरे लिए संगत मिल तीनों को दे दो। इसके अतिरिक्त अरुण गिरिनाथन, रामलिंगम, स्वामीगल आदि शैव संतों ने भगवान श्री गणेश के विषय में कई मुक्तक रचनाएं की हैं, जिनको भक्तगण गा गा करके भाव विभोर हो जाते। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में तमिल भक्ता अवयार विरचित विनायकर अकवल में श्री गणेश अनादिकाल से सनातन धर्म अवलंबी हम भारतीय श्री गणेश की प्रार्थना के बल पर सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करते आए हैं। पौराणिक प्रमाण है कि देवगण तक अपनी कार्य सिद्धि के लिए प्रथमतः गणेश की वंदना करते हैं। ऐसे श्री गणेश जी की अमोघ साधना में सिद्धि प्राप्त एक तमिल वृद्धा की आत्म अनुभूतिपूर्ण प्रार्थना ही प्रस्तुत विनायकर अकवल का विषय है। तमिलनाडु की जनता में ओवेयार नाम की एक वृद्धा कवयित्री की बाल जनोचित नीतिपरक रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तमिल में ओवे शब्द पूर्जा, माता, मातामही जैसे अर्थ का निर्देश है। आदरवाची आर प्रत्यय लेकर के वही उसका नाम हो गया। जन्म से ही वे देवांश युक्त थी और अपने माँ बाप की 7 संतानों में अग्रजा थी। नीति की ही बात थी कि इनके जन्म होते ही इन्हें छोड़ करके माता को अपने यात्री पति के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ा। इस पर व्याकुल हृदया माता की आश्वासन देते हुए उस नवजात बच्ची के मुंह से वाणी निकली, जिसका सार था कि सर्वनियंता शिव मेरी रक्षा करेंगे, तुम दुखी मत होना। थोड़ी ही देर बाद उस राज्य से वान कुल के एक दंपति आए। उन्होंने उस शिशु की गोद में उठा लिया। बालिका का पालन पोषण होने लगा। बचपन से ही उसकी लगन गणेश पूजा पर रही। फलता वह अल्पकाल में ही विदुषी होगी। वह प्राप्त होते होते संसारिक जीवन की असारता उसकी समझ में आ गई और उन्होंने इस संसार में पावन जीवन व्यतीत करने के लिए वृद्धारूप ही उचित समझा। अतः गणेश से प्रार्थना कर उन्होंने यौवन में ही वार्धक्य का वरदान प्राप्त कर लिया और तत्कालीन तमिल प्रदेश भर में धर्म का प्रचार किया। चेर, चौल, पांड्य राजाओं से आदृत हो उन्होंने तमिल जनता को विविध प्रकार से आत्मबोधपूर्ण उपदेश दिए। उनके कई महत्व कार्यों के वृतांत तमिलनाडु के बच्चों के लिए आज भी स्मरणीय हैं। उनकी सूत्र रूप सूक्तियाँ तमिल बाल शिक्षा में प्रमुख स्थान रखती हैं। यद्यपि उनके काल के संबंध में विद्वानों में एकमत्य नहीं है, पर उनके जीवन की एक घटना प्रमाणित करती है कि वे राजा चेरमान तेरुमाल तथा तमिल तेवारन के गायकों में अन्यतम और सुंदर की समकालीन थी। वे दोनों शिव भक्त एक बार ईश
वर आज्ञा पा करके कैलाश यात्रा को निकले। बीच रास्ते में राजा ने ओवैयार को याद किया। ओवैयार अपने निवास स्थान पर गणेश पूजा में लीन थी। उनका मन थोड़ा विचलित हो उठा। प्रज्ञाबल से बात समझ करके वे तत्क्षण कैलाश यात्रा में उनके साथ होने के विचार से पूजा में जल्दी करने लगी। उसी समय गजमुख श्री गणेश जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि अनुष्ठान संपन्न होने पर तुम उनके पहले ही कैलाश पहुंच जाओगी। तब शांत एवं आनंद मन से उन्होंने गणेश की प्रार्थना में जो स्थानुभूतिपूर्ण गान गाया वही यह विनायकर अकवल माना जाता है। इस प्रार्थना गान की समाप्ति के बाद क्षण भर में भगवान गणेश जी ने ओवैयार को उठाकर कैलाश शिखर पर खड़ा कर दिया। स्वयं देरी से पहुंचने पर राजा ने चकित मन से उनसे प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में उनका कथन था, मतूर मोली नल उमयाल पुतलवन मलर पत्ते मुतीर निने वल्लार करितो मुकिल पोल मुलंकी अतीर नट तट्टो योनुयुम तेरुम अतन पिन वरुम कुतिरेयुम कातम किलविशुम कातम कुलमन्ने। अर्थात उमानंदन गणेश का अनवरत स्मरण करने वालों के लिए दुस्साध्य क्या है। रथ गज तुरंग आदि कोसों पीछे रह जाएं, वह बूढ़ी कोसों आगे निकल जा सकेगी। स्पष्ट है कि गणेश ध्यान में निमग्न अजपा जाप सिद्ध योग बल से ही ओवैयार कैलाश शिखर पर एकदम पहुंच गई थी। ब्रह्मरंध्र सरसीरूहो दर स्थित शिव परमहंस से एक ही होकर के चिदानंद अमृत पान करती हुई वे अमर है, ऐसी उस प्रदेशवासियों की मान्यता है। केकाराव को तमिल में अक्वल कहा जाता है। तमिल के एक छंद विशेष का भी ये नाम होता है। केकाराव अलाप में गणेश को पुकार करके प्रार्थना करने की रीति से रचित 72 पंक्तियों का यह गीत है। इस गीत में भगवान गणेश को संबोधित करते हुए उनके संक्षिप्त पाद आदि के शांत का वर्णन है। तत्पश्चात स्थानुभूति का निवेदन करते हुए अंत में उनके चरणों पर अपने को न्यौछावर कर दिया गया है। इस भक्ति रस सिक्त गीत का एक अंश इस प्रकार है। चित्त कलम पच्चे नांत मरे प्योम पातची लंपो पल विषे पाड़ प्रोन्रे जानोम पुंतो किल ओटियू बन मरुकिल बल तेल के रिप ततुप नीले तंतेने आप्ट वितक विनायक वीरे कलल शरणों। शीतल कलश गंध से युक्त लाल कमल सम चरणों पर संगीत वैविध्य में भजने वाले नपूरों से शोभित होने वाले तथा स्वर्ण कटि सूत्र एवं कोमल शुक्लांबर परिधान से दीप्यमान सूक्ष्म कटि प्रदेश वाले सर्वसम्मत विनायक देवी गंध युक्त तेरे चरण कमल ही शरण्य हैं, उन्हीं पर मैं न्यौछावर हूँ। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में तेलुगु कवियों का गणेश स्मरण। तेलुगु भाषा दक्षिण भारत की प्रधान भाषाओं में से एक है। गत 1000 वर्षों में तेलुगु भाषा के लगभग सभी प्रसिद्ध कवियों ने श्री गणेश जी का स्मरण किया। यहाँ सीमित स्थान में कुछ कवियों के गणेश स्मरणों का परिचय दिया जाता है।
नन्हे चोट कारीराज 11वीं-12वीं शती की बात है। इनका कुमार संभव आंध्र वांग्मय का अद्भुत रत्न है। इनमें इन्होंने गणेश की स्तुति अनोखे ढंग से की है। गणेश जी के शीर की छवि काले मेघ की तरह, सफेद कांति वाले दांत मेघ के अरे की भांति, उनके कटाक्ष इंद्रचाप के सदृश और उनका माद्रस्ताव जलवृष्टि जो धन धान्य समृद्धि का हेतु है इसके समान है। ऐसे मेघ रूपी श्री गणेश जी हमारे अभिष्टों की पूर्ति करें। यहाँ श्री नन्हे चोट द्वारा गणेश जी की शीर कांति की को काला कहना तथा उसको मेघ से अभिन्न कहना दोनों विशिष्ट ही हैं। एरेना 1300 से 1350 ईस्वी अपने नरसिंह पुराण के आरंभ में इन्होंने श्री गणेश जी की स्तुति इस प्रकार की है। अंबिका जी पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर के गणेश जी का आलिंगन करने लगी। माता जी के इस आलिंगन से मुदित गणेश जी हमारा मनोरथ पूरा करें। बम्बेर पोतना 14वीं शती, ये तेलुगु भाषा के भक्त कवियों में अग्रगण्य है। इन्होंने दारिद्र्य पीड़ित होने पर भी राज आश्रय की अपेक्षा करके खेती से जीविकोपार्जन किया और श्री रामचंद्र की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत को आंध्र भाषा में लिख करके आत्महित तथा लोक कल्याण को सिद्ध किया। इन्होंने अपने भागवत में श्री गणेश जी की प्रार्थना बहुत ही सुंदर ढंग से की है। अलसानी पेदना 16वीं शती, इन्होंने मनुचरित्र नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की है जिसका आंध्र भाषा में अपनी मौलिकता के कारण विशिष्ट स्थान है। रचना वैशिष्ट के कारण आप प्रबंध शैली के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इन्होंने गणेश जी की बाल्य लीला का वर्णन गणेश स्मरण में इस प्रकार किया है। गणेश जी सती जी के अंक में लेट करके दुग्ध पान करने लगे। उन्होंने बाल चापल्य से सती जी के दूसरे दुग्ध को अपने शुंड से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु अर्धनारीश्वर का शेष भाग शिव स्वरूप था और दूसरे भाग पर नागराज विद्यमान थे। उन नागराज को मृणाल समझ करके उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले श्री गणेश जी कृतिपति को समस्त सौभाग्य प्रदान करें। धूर्जटी 16वीं शती, इन्होंने अपने कालहस्तीश्वर महात्म्य में गणेश की स्तुति उदात्त रीति से की है। अपने अपने कार्य के निर्विघ्न संपादन की अभिलाषा से प्रेरित होकर के सृष्टि स्थिति तथा लय की समय ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जो श्री गणेश जी अपने स्मरण मात्र से ही विघ्न नाश तथा कामना पूर्ति कर देते हैं, उन दया समुद्र श्री गणेश जी की हम उपासना करते हैं। इस तरह समय तथा स्थान अभाव के कारण बहुत ही परिमित रूप में कवियों का परिचय दिया गया है। ओम गण गणपते नमः।